नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 5 से लेके 16 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल लव रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं सेजिटेरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके प्रति, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या चाहते हो उनसे, वो क्या चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स की गाइडेंस हम देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, आपको पता है। और एनर्जी भी चेंज होती रहती है। हो सकता है मैंने जो आपके लिए बताया है वो उनसे फिट हो रहा है, उनसे मैच कर रहा है, और जो उनके लिए बोल रही हूँ वो आपसे मैच कर रहा है। तो आप एनर्जी में जाइए, जेंडर में मत जाइए कि मैं उनके लिए बोला या बोली तो उनके लिए ये तो आपसे मैच कर रहा है। तो आप एनर्जी को चेक कीजिए कौन सा एनर्जी आपसे मैच कर रहा है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेजिटेरियस देखते हैं आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या होगी। 5 ऑफ वंस का कार्ड आया है। अभी वो सोच रहे कि आप दिमागी दौर पे थोड़ा परेशान हो या फिर आप उनसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो। वो उनको लगता है कि आप कॉन्फ्यूज हो, आप लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो उनके साथ। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दिमागी दौर पे थोड़ा परेशान हो रिश्ते को लेके, ऐसा उनको लग रहा है। अभी 5 ऑफ वंस को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं क्यों ये आया है 5 ऑफ वंस का कार्ड। 5 ऑफ वंस यानी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, ये सब चाहते हो आप, या फिर आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप मन ही मन परेशान हो, ऐसा उनको क्यों लग रहा है। सेजिटेरियस की पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है। अच्छा, क्योंकि कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, द एम्परर का कार्ड, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। उनको इसीलिए लग रहा है कि आप परेशान हो, आपकी माइंड में कोई परेशानी चल रहा है, या फिर आप लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो। क्योंकि उनको लगता है आप उनके सोलमेट तो हो लेकिन आप कॉन्फ्यूज हो। आप इस रिश्ते को लेके आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। आपको इस रिश्ते में कॉन्फ्यूजन आ रहा है, आप इस रिश्ते को सही तरह से समझ नहीं पा रहे हो कि वो आपके सोलमेट है। आप इस चीज़ को मान नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो। आप इस रिश्ते में एक कॉन्फ्यूजन के साथ रहते हो हमेशा। आपको लगता है कि वो आप पर थोड़ा शक्ति दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना पावर दिखाते हैं, वो हर्ष डिसीजन लेते हैं। आप तरह तरह के कारण से आप परेशान हो, आप दुखी हो। आपको सही चीज़ की परख नहीं है इसीलिए आप परेशान हो। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आपका सोलमेट है। आपको उनकी दूसरी जो क्वालिटीज़ है वो दिखाई दे रहा है कि उनके पास ऑप्शन है, या फिर वो कॉन्फ्यूज़ है। अभी वो आपके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। इसी कारण आप परेशान हो। आपका जो माइंड है वो अ, परेशान है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आप चल रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, फिलहाल आप ऐसा सोचते हो, ये उनको लगता है। तो सेजिटेरियस की पर्सन को ये क्यों लगता है कि उनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि सेजिटेरियस की जो पर्सन है उनको लगता है कि सेजिटेरियस के पास क्लैरिटी नहीं है, वो कॉन्फ्यूज है। उनको ये नहीं दिखता है कि
वो आपके जो पर्सन है वो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको सिर्फ उनकी जो सख्त जो मिजाज है वही दिखते हैं, और आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए ऐसा उनको लगता है। अभी देखते हैं सजिटेरियस खुद क्या सोचते हैं अपने पर्सन के बारे में। उनको लगता है कि अभी वो रुके हुए हैं। कार्ड आया है 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। सजिटेरियस को लगता है कि उनकी पर्सन अभी किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। उनको किसी चीज़ की वेट है, वो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, ऐसा सजिटेरियस को लग रहा है। अगर हम 7 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करें, सजिटेरियस को क्यों लग रहा है कि उनकी पर्सन किसी चीज़ की वेट कर रहा है। देखते हैं सजिटेरियस को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी पर्सन किसी चीज़ की वेट कर रहा है। क्योंकि कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्स का कार्ड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड। सजिटेरियस को ऐसा इसलिए लगता है कि वो किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है उनके पास ऑप्शन है, उनके पास कोई और ऑप्शन है, इसीलिए वो अभी सही समय का वेट कर रहा है। इसीलिए वो अभी नई शुरुआत करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके अलावा भी मतलब सेजिटेरियस के अलावा भी उनके पर्सन के पास और भी ऑप्शन है जिसकी तरफ वो देख रहे हैं। जो आप हो, आपकी तरफ उनकी ध्यान नहीं है, लेकिन वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते तो है, लेकिन किसी की तरफ भी उनकी ध्यान है। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी वो व्यस्त है अपनी दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ मज़े करने में, पार्टी शार्टी करने में, खुद पर मेहनत कर रहे हैं। किसी भी कारण, किसी भी एक कारण हो सकता है उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन जो उनको रोक रहा है अभी उनके साथ रिश्ते में नई शुरुआत करने में। क्योंकि सजिटेरियस आपको लगता है उनके पास और भी ऑप्शन है। ये लव को लेके हो सकता है क्योंकि ये लव रीडिंग है, और अगर वो काम को लेके भी थोड़ा परेशान है, कॉन्फ्यूज है, तो अभी वो सोचेंगे समझेंगे फिर जाके वो डिसीजन लेंगे, रिस्क लेंगे। वो इस रिश्ते में रिस्क लेना तो चाहते हैं, नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन वो अभी रुके हुए हैं क्योंकि उनके पास और भी ऑप्शन है। वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन वो रुके हुए हैं। मतलब आपको लगता है कि आपके अलावा भी उनके पास और भी ऑप्शन है। देखते हैं वो क्या चाहते हैं। सजिटेरियस की पर्सन सजिटेरियस से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते से उनको क्या चाहिए। वो चाहते, द मून का कार्ड आया है। मुझे लगता है सजिटेरियस की जो पर्सन है वो दुखी है, वो परेशान है, वो रुके हुए हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये ऐसा क्यों है, ऐसा वो क्यों चाहते हैं कि वो रुके हुए क्यों है, वो दुखी क्यों है, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे द मून का कार्ड को। वो दुखी क्यों है, उनको क्यों लगता है किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा में है, या फिर किसी बात को लेके वो परेशान है, दुखी है। उनको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, उनसे कुछ छुपा रहे हो। तो उनको ऐसा क्यों लगता है, उनको ऐसा इसलिए लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। वो चाहते हैं रिश्ते में, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, जैसा आपने कहा, आपने सोचा भी है कि वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, फिर भी वो रुका हुआ है। हाँ, वो रुका हुआ है, वो दुखी है, वो परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ झूठ बोल रहे हो। आप खुद भी रुके हुए हो इस रिश्ते में आने के लिए, आप लास्ट मोमेंट की वेट कर रहे हो। आप दुखी हो, आप उन्होंने उन्होंने आपको दुख दिया है, या फिर आपने उनको किसी कारण दुख पहुंचाया है, इसीलिए वो उस बात से परेशान है, दुखी है। उस बात में जो अच्छाई है वो उसको नहीं देख रहे हैं।
वो किसी भी कारण वो दुखी हो सकता है और रिश्ते में नई शुरुआत चाहते तो है, लेकिन वो दुखी है। उनको लगता है कि आपने उनको किसी बात से आगाह नहीं किया, किसी बात को बताया नहीं, छुपाया है, एक टाइप की धोखा दिया है आपने। इसीलिए वो दुखी है, वो परेशान है और वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते तो है, लेकिन वो रुका हुआ है। अभी वो फिलहाल नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन थोड़ी रुकेंगे, सोचेंगे, फिर जाके रिश्ते में नई शुरुआत के बारे में वो सोचेंगे, क्योंकि उनको लगता है उनको धोखा मिला है, किसी ने उनको धोखा दिया है। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो। वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं सेजिटेरियस, लेकिन उनको लगता है कि आपने उनको कुछ छुपाया है, उनको झूठ बोला है, उनसे आपने सच्चाई नहीं बताई है, इसीलिए वो परेशान है। अब देखते हैं आप खुद क्या चाहते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप जल्दी जल्दी रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, आप रिस्क लेना चाहते हो, फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हो, क्योंकि आप बेहद अट्रैक्टेड हो उनकी तरफ, या वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, जो भी है, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उनकी तरह। ये फायर एलिमेंट्स का ही कार्ड है और आप फिर से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हो और जल्दी चाहते हो। देखते हैं आप ऐसा क्यों चाहते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं कि सेजिटेरियस आप ऐसा क्यों चाहते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? अच्छा, मैंने पहले ही बताया। कार्ड आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, किंग ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपको लगता है कि इस रिश्ते में जल्दी जल्दी एक नई शुरुआत की जाए, क्योंकि आपको भी लगता है कि वो आपके सोलमेट है, आप उनके साथ अपना परिवार देखते हो। आपको लगता है वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है, उनके पास सारे बातों की क्लैरिटी है, और ऐसा भी है कि वो आपको या आप उनको हमेशा ऑनलाइन स्टॉक करते रहते हो। कब वो ऑन हुए, कब ऑफ हुए, किससे बात कर रहा है, कौन सा पिक्चर अपलोड किया हुआ है, कौन सा सोशल मीडिया में वो ऑन है, ये आप हमेशा देखते रहते हो। और आप उनसे बेहद अट्रैक्टेड हो, आप उनकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड हो, आप उनसे एक रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो। आपको लगता है वो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, क्योंकि आप जानते हो कि वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है आपसे, वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है। अभी वो चुप है, अभी वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, कोई एक रिश्ते में चुप है, वो आपका पर्सन है, ये आपको लगता है। उनको रिश्ते में नई शुरुआत करनी चाहिए, बहुत जल्द करना चाहिए, क्योंकि आपके पास उनके बारे में सारी बात की क्लैरिटी है। आप जानते हो कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन ये जो भ्रम है आपकी मन की कि उनके पास और भी कोई है, और भी ऑप्शन है, तो अभी इस बात की क्लैरिटी आपके पास आ गया है। फिलहाल आप चाहते हो उनके साथ रिश्ते में एक नई शुरुआत। अब देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी, क्या रिश्ते में नई शुरुआत होगी, कौन करेगा, पहल कौन करेगा। सेजिटेरियस तो चाहते हैं कि बहुत जल्द जल्द एक रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, लेकिन देखते हैं कौन करेगा इस रिश्ते की आउटकम। द हर्मिट का कार्ड, अभी ये हर्मिट का कार्ड क्यों आया है हम क्लैरिफाई करेंगे। अभी ये रिश्ता रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है। आप दोनों ही चाहते हो रिश्ते में नई शुरुआत, लेकिन कोई भी नहीं आगे बढ़ रहा है। आपका जो रिश्ता है मुझे लगता है बहुत ही पुराना रिश्ता है। आप लोग नए नए रिश्ते में नहीं आए हो, इसीलिए इसी कारण आप लोगों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। एक जहाँ ज़्यादा प्यार होता है वहीं लड़ाई होता है, आप एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हो। वो आप सोचते हो उनके पास ऑप्शन है, वो भी शायद सोचता है ऐसा। तो अभी इस रिश्ते की जो आउटकम है, द हर्मिट का कार्ड आया है। अभी हम हर्मिट की कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि हर्मिट क्यों आया है। अभी ये रिश्ता रुका हुआ है,
रिश्ते में जो सच्चाई है दोनों को ही पता है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से रिश्ते में हो। आप सब जानते हो, फिर भी आप झगड़ा करते रहते हो। हर्मिट का कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखते हैं, आया है द लवर्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, द हैंगमैन का कार्ड। अभी आप रिश्ते को नई नजरिए से देखना चाहते हो। आप चाहते हो, आप दोनों ही चाहते हो कि वो, आप दोनों ही एक दूसरे से ये चाहते हो कि वो रिश्ते की एक अलग नज़र से देखे रिश्ते को। इसमें जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, उसको क्यों नहीं देख रहा है। मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, वो नहीं देख रहा है। कोई एक है इस रिश्ते में जो अपना इमोशन हाइड कर रहा है और कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। तो आपको इस रिश्ते में एक डिसीजन लेनी होगी। फिलहाल जो रिश्ता है वो रुका हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि रिश्ते को आप दोनों ही नए नज़रिए से देखना चाहते हो। दोनों ही रुके हुए हो, दोनों ही चाहते हो कि पहले वो आए, पहले आप करते करते आप दोनों ही रुके हुए हो। और आप दोनों ही चाहते हो कि रिश्ते में एक डिसीजन लिया जाए, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। इस रिश्ते की आउटकम यही है कि आप दोनों को एक डिसीजन लेना चाहिए आगे बढ़ के। चाहे आप ले लो, चाहे वो आपकी पर्सन ले ले, लेकिन डिसीजन तो लेना ही होगा। ऐसे चुप करके बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर आप रिश्ते को ऐसे लटका के रहोगे, ऐसे दूसरी नज़रिए से देखने की सोचोगे, तो ये रुका हुआ ही रहेगा रिश्ता। तो आपको इस रिश्ते में एक डिसीजन लेनी होगी। देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को क्या गाइडेंस है। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। यूनिवर्स जी आप लोगों से ये बोल रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दीजिए, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करना छोड़ दीजिए, अपमानित करना छोड़ दीजिए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। जो सच्चाई है रिश्ते की उसको देखिए। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। इस रिश्ते में बहुत सारा अट्रैक्शन है, प्यार है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो। तो पुरानी जो गिले शिकवे हैं उसको दूर कीजिए, एक सही डिसीजन लीजिए, रिश्ते में जान डालिए, परेशान मत रहिए और नई शुरुआत कीजिए रिश्ते की। और खुद पे काम कीजिए, खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। खुद को आप लोग अपने बारे में सोचिए, ना कि दूसरे किसी बात को लेके परेशान रहिए, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारा अट्रैक्शन है, प्यार है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रिश्ते में आना चाहते हो, एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो। देखिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है सेजिटेरियस आप जिसके साथ रिश्ते में हो वो वाटर एलिमेंट्स में से कोई होता है, कोई हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई हो सकता है, या फिर 12 के 12 राशि हो सकता है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं ये 12 की 12 राशि दर्शाते हैं। फिर भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए मैंने बता दिया। और हाँ, और भी राशि हो सकते हैं। तो यूनिवर्स जी आप लोगों से यही बोल रहा है कि एक दूसरे को बुली मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, दुखी मत होइए, एक दूसरे को नीचा दिखाना छोड़ दीजिए और अपनी पावर, अपनी पोजीशन में आइए। दोनों ही आप पावरफुल पर्सन हो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। आप दोनों जो चाहो वो कर सकते हो, आप में बहुत पावर है। आप एक रिश्ते को अगर आप जिस तरह से चलाना चाहते हो चला सकते हो, क्योंकि पहले इसमें जो पुराना रिश्ता है इसका भी प्रमाण आया था हर्मिट के कार्ड से। तो आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो। आप लोगों का रिश्ता जो है पुराना है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो परेशानी किस बात की है? परेशानी आपकी मन में है। मन में जो परेशानी है उसको ख़त्म कीजिए, रिश्ते की सच्चाई को देखिए, अट्रैक्शन को देखिए। आप जो एक दूसरे से प्यार करते हो वो खुल के बताइए और रिश्ते में आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।